अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत तेज़ी से अमेरिकन सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल कई लोगों ने कांग्रेसमैन, मेयर और सिटी कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया। कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन ये इसका आगाज़ हो चुका है। एक ऑर्गेनाइजेशन है पाक पैक, जो अरसे दराज से कायम व दायम है, जिसको पहले अपना ने इस्टेब्लिश किया था और सऊद अनवर उसके रहनुमा थे और लीडर थे, जिन्होंने पाक पैक को आगे बढ़ाया, जिसमें हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन जैसे लोग भी आ चुके हैं और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन इस साल इसके जो सदर हैं जनाब वो असद मलिक साहब हैं, जिनका ताल्लुक मिशिगन से है। इज़ ए रेनाउंड एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन और उनकी लीडरशिप में वाशिंगटन DC के बहुत ही मारूफ होटल हयात रेजेंसी में पाक पैक की तकरीब हुई, जिसमें कांग्रेस में इनकी बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और उसको कामयाबी से हमगार गए, जिसमें तकरीबन लगभग 40 के करीब कांग्रेसमैन आए और उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया, जिसमें पाकिस्तान ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाक US रिलेशनशिप पे जो है बातचीत की गई और बहस की गई, जिसमें हमारे कैलिफोर्निया के मारूफ बिजनेस लीडर इमरान शरीफ ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने पाक पैक को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा डेफिनेटली डैलस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, हर जगह से लोग आए और इसमें शिरक हुए, उसको कमी भी हमकिनार किया। आइए देखते हैं हमारे दोस्त जनाब वाशिंगटन DC जनाब आसिफ सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल TV वाशिंगटन इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है और पाक पैक का इवेंट हो रहा है। पाक पैक के प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त असद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का इवेंट ज़बरदस्त हुआ और हम आपको उसकी झलकियाँ भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ सवाल सबसे पहले असद मलिक साहब से पूछते हैं। असद मलिक साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद मलिक साहब, अब बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, तो मैं चाहूँगा कि आज के इवेंट की कुछ ख़ास बातें बताएं कि एक तो ये कि ये इवेंट क्यों होता है, जो नए देखने वाले हैं उनको ये पता चल जाएगा, और पाक पैक और पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन में पाक पैक का क्या रोल होता है। So this event we have is an opening reception event. We invite all the congressmen. It's actually one of the largest events in Washington. We had over 40 congressmen come to talk about Pakistan-US relationship, Pakistan-US relationship, along with what can be helped with the flood situation, aid for terrorism, trade, investment into Pakistan, and those are the issues that we talk about with the congressmen and how they talk back to us. Pak Pak's role, that is its role, to build a better relationship between the United States and Pakistan, and we do that through these efforts of what we can do with the diplomatic side as well as through from trade and investment within Pakistan. अच्छा, हमने देखा कि बहुत सारे कांग्रेसमैन आए, तकरीबन 40 के करीब हमें पता चला कांग्रेसमैन ने आज पार्टिसिपेशन किए। हम कुछ लोगों की तो आपको झलकियाँ दिखाएंगे उसमें से। आज की क्या इम्पोर्टेंट कांग्रेसमैन क्या कहना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान से किस किस्म का रिलेशन रखना चाह रहे थे? They all feel that Pakistan is a very important strategic ally of the United States, and that is what they wanted to relay, that message that that we are friends. We've been friends for 75 years, and we want to continue that relationship moving forward. And inshallah, a lot of these congressmen that came here will inshallah be visiting Pakistan also within the next year as well. और असद मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सीनियर सहाफ़ियों से गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत का कोई जवाब नहीं दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान को खदशा है हुकूमत इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं, जबकि PTI रहनुमा फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता और इमरान खान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटा दिया गया है। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में
वफाक लीग का मुशावरती इजलास हुआ जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद चौधरी शुजात की जगह अब उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। पंजाब के साबिक वजीर आला परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान से कहा था हमें काम करने दें, उनको कुछ लोगों की जानिब से गलत गाइड किया गया। लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए परवेज इलाही ने कहा हमने 5 सालों के बराबर काम किया है। अल्लाह के बाद इमरान खान ने वजारत आला दी, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान से कहा था कि हमें काम करने दें, उनको असम्बली तहलील करने का इख्तियार दिया हुआ था। वो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, जबकि शहबाज शरीफ को सिवाय मांगने के कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा कि निगरां वजीर आला पंजाब का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। मोहसिन नकवी के पास सिर्फ 2.5 महीने की नौकरी है। अगर केसेस बनाए हैं तो क्या हो जाएगा? क्या वापस घर नहीं आना? अगर निगरां वजीर आला बने हो तो कोई अच्छा काम करके जाओ। इंतकामी कार्रवाइयां निगरां वजीर आला कैसे कर सकता है? परवेज इलाही ने कहा कि हमने अगला इलेक्शन PTI के शाना बशाना लड़ना है। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पहली बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूबे में खवातीन के लिए पहली बस सर्विस शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए पिंक पीपल्स बस सर्विस 1 फरवरी से कराची में चलना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बस सर्विस के पहले रूट के लिए मॉडल कॉलोनी, शार फैसल टावर रोड का इंतखाब किया है और पिंक बस सर्विस दफ्तरी औकात में सुबह और शाम हर 20 मिनट के बाद चलेगी। सूबाई वजीर ने कहा कि मामूल के औकात में हर 1 घंटे के बाद पिंक बस सर्विस चलेगी, जबकि सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस और कराची में रूट 4, 5, 6 और 7 के आगाज का भी जायजा लिया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने सक्खर में 29 जनवरी को पीपल्स बस सर्विस का आगाज करने की हिदायत की और MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी को कराची में पीपल्स बस सर्विस के बकाया रूट्स का दौरा करने की भी हिदायत की। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची के रूट 4, 5, 6 और 7 पर जल्द से जल्द बसें चलानी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और MNA के कैंडिडेट जियाउर रहमान गोंदल ने कहा है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मुल्क में वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। हम अपने हलके के लिए काम कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जियाउर रहमान गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, MNA के ये कैंडिडेट हैं, 86 से सरगोदा से इनका ताल्लुक है, इनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन आने वाला? अब तो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, तमाम तर उम्मीदवार जो अपने हलकों में निकले हुए हैं। सर, जो चोर नासिर हैं, जो हमेशा इस मुल्क पे डकैत रहे हैं, उनका तो दिल है कि हम एक रिगिंग के तरीके से जो है ना हम इलेक्शन जीते। लेकिन इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है ये अवाम का इलेक्शन है और अवाम इंशाल्लाह पोलिंग वाले दिन ये बता देगी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो बाकी ये अभी आपने देखा है, कल से मोहसिन साहब आए हैं, तो मोहसिन साहब ने आते ही जो है एक बदमाशी शुरू कर दी है और ये हम बदमाशी नहीं होने देंगे। बदमाशी जो है ना, आप एक हैं, हम अवाम हैं, और जब तक अवाम जो है वो आपके ख़िलाफ़ हैं, जब तक अवाम जो है एक नज़रिए को वो कबूल करती है, एक नज़रिए को जो है उसकी फॉलोइंग करती है, तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है ये उस साइड पे जाएगा जो रियासत पाकिस्तान की बका के लिए है, रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए है, और वो फ़कत एक ही नज़रिया है जो इमरान खान का नज़रिया है। और ये आप ये चंद दिनों की बात है, आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क को, इस रियासत पाकिस्तान को कैसे बचाया। हमें अपना वतन अजीज़ है और वतन के लिए हमें जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हम देंगे। इलेक्शन सिर्फ अवाम ने लड़ना है और अवाम ही ताकत है, और अवाम जो है वो इन लुटेरों और चोरों को बता देंगे कि हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान को कबूल करते हैं, और रियासत पाकिस्तान का जो नज़रिया पाकिस्तान है वो फ़कत ये है कि रियासत जो है वो हमें पहले है, ये चोर लुटेरे जो हैं वो हमें बाद में हैं। लिहाजा मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी रियासत को बचाने के लिए इन चोर लुटेरों के ख़िलाफ़ डट जाएं और ख़ान का साथ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब होना पाकिस्तान का कामयाब होना है।
बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल जी, ज़ियाउर रहमान गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का साथ दें, इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या ये वाकई 90 रोज़ में होंगे, और ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा अमरीकी मदाखलत से टला, पोम्पियो का दावा। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि 2019 में पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब आ गए थे, जिसे अमरीकी मदाखलत ने रोका था। आलमी खबरसां एजेंसी और BBC के मुताबिक अमरीकी CIA के सरबराह के तौर पर तवील तजर्बा रखने वाले साबिक सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने यह दावा अपनी किताब न्यूयॉर्गो NH में किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2019 में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एटमी जंग के करीब जा पहुंची थी। माइक पोम्पियो के मुताबिक वो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा उस वक्त वियतनाम के दारुल हुकूमत हेनोई में मौजूद थे, जहां अमरीकी सदर की शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात तय थी, तो उन्हें सोते से उठाकर बताया गया कि एक आला भारतीय अहलकार की जानिब से इंतहाई अहम नौयत की टेलीफोन कॉल आई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने जौहरी हमले की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके जवाब में भारत भी कशीदगी बढ़ाने पर गौर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में बतौर सेक्रेटरी खारजा फराइज सर अंजाम देने वाले माइक पोम्पियो के मुताबिक उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि सूरत हाल सुलझाने के लिए 1 मिनट दें और आप कुछ भी ना करें। साबिक सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक इस शब अमेरिका ने जो कुछ किया वो कोई और मुल्क नहीं कर सकता, और अमरीकी सिफारतकारों ने पाकिस्तान और भारत दोनों को इस बात पर कायल किया कि कोई भी जौहरी जंग की तैयारी नहीं कर रहा। वाज़ेह है कि फरवरी 2019 में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 41 भारतीय फौजियों की एक खुदकुश बम धमाके में हलाकत के बाद भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में फ़ज़ाई हमला करने का दावा किया था, जबकि पाकिस्तान ने भारत का न सिर्फ जंगी तैयारा मार गिराया था बल्कि उसके एक पायलट को भी हिरासत में ले लिया था। माइक पोम्पियो के मुताबिक उसके बाद उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी टेलीफोन पर बात की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने 2022 के एम्पायर ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। ICC की जानिब से इंग्लैंड के रिचर्ड एलेंगोरथ को एम्पायर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। रिचर्ड एलेंगोरथ 2019 में भी एहसास हासिल कर चुके हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मुसलसल दूसरी मरतबा ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर करार पाए हैं। बाबर आजम मुसलसल दूसरी मरतबा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर है। ICC ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान के दाएं हाथ से खेलने वाले स्टाइलिश बैटर बाबर आजम को क्रिकेट ऑफ द ईयर करार दिया गया है। बाबर आजम ने 2022 में 9 एक रोज़ा मैचेस में 84.87 की औसत से 689 रन स्कोर किए, जिसमें 3 सेंचुरियां और 5 निफ सेंचुरियां भी शामिल थीं। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र का कहना है कि उन्होंने अपना मशहूर कलाम बलगल लुलाब कमाल ही अपनी वालदा की ख्वाहिश पर पढ़ा था। निजी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मेज़बान ने अली ज़फ़र के कलाम बलगल लुलाब कमाल ही से मुतालिक सवाल किया, जिस पर अली ज़फ़र ने इंकशाफ किया कि कलाम बलगल लुलाब कमाल ही के पीछे एक कहानी है। ये कवाली मेरी वालदा को पसंद थी। अली ज़फ़र ने बताया कि अम्मी ने मुझसे कहा था कि इस कवाली को सुनना और देखना अगर तुम इस कलाम को पढ़ सको, लेकिन अम्मी के कहने के बाद जब भी मैं इस कवाली को सुनता था तो मुझे यही लगता था कि इतनी बड़ी हस्तियों ने इस कलाम को पढ़ा है तो मैं कैसे इस कलाम को पढ़ सकता हूँ। मारूफ गुलकार के मुताबिक इसी दौरान वालदा को कोरोना हो गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं एक दिन अम्मी का मोराल बांधने के लिए उनके पास लेट गया और इस वक्त मैंने अम्मी के पास लेटकर उनके कुछ पसंदीदा और मज़ाहिया ड्रामे लगा लिए। अली ज़फ़र ने मज़ीद बताया कि इसी दौरान मैंने ये कवाली लगाई और फिर इस दिन अम्मी के पास लेटकर मैंने इस कवाली को दिल से महसूस किया और फैसला किया कि मैं अपनी वालदा के लिए ये कलाम पढ़ूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ।
ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਤਲਬਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹਨੂੰ AMEDFS ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ-ਏ ਮੁਤਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। AMEDFS ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ AMEDFS ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਤਦਾਦ ਕੋਰਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਟਲੌਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ amedfs.com info@amedfs@gmail.com ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9095762982। ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.